आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है कोशिका चक्र की एम अवस्था में न्यूक्लियर एनवेलप के निर्माण से पूर्व कौन सी घटना होती है। हमारा पहला ऑप्शन है कॉन्ट्राइल रिंग का निर्माण तथा गुणसूत्र का ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा ऑप्शन है गुणसूत्र का ट्रांसक्रिप्शन तथा न्यूक्लियर लैमिला का पुनर्संयोजन। तीसरा ऑप्शन है गुणसूत्र का डिकंडेंसेशन तथा न्यूक्लियर लैमिला का पुनर्संयोजन। चौथा ऑप्शन है कॉन्ट्राइल रिंग तथा फेराग्मोफास्ट का निर्माण। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कोशिका की एम अवस्था में जो न्यूक्लियर एनवेलप का निर्माण होता है उससे पूर्व कौन सी घटना होती है। ठीक है, तो जो कोशिका की जो एम अवस्था होती है, ठीक है, क्या होती है, जो कोशिका होती है उसकी जो एम अवस्था होती है, तो जो एम फेस होता है, जो एम फेस होता है उसे समसूत्री या सूत्री विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, इस चक्र क्या होता है, इस चक्र में होता है विभाजन, इस चक्र में होता है विभाजन। ठीक है, मुख्यतः इस चक्र में विभाजन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें कोशिका के सभी घटक क्या होते हैं, उनका वापस से पुनः घटक होता है। ठीक है, यानी कि जो यह विभाजन होता है इसमें जो संतति कोशिका होती है उनकी तथा जो गुणसूत्रों की जो संख्या रहती है वह क्या होती है, दोनों बराबर होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 4 फेज होते हैं। पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और चौथा क्या होता है, टीलोफेज होता है। तो क्या होता है कि जो प्रोफेज होती है वह प्रारंभिक अवस्था होती है और जो टीलोफेज होती है, ठीक है, वह क्या होती है, वह अंत अवस्था होती है। ठीक है, परंतु जब क्या होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप का निर्माण कब होता है, न्यूक्लियर एनवेलप का जब निर्माण होता है उससे पहले क्या आती है कि जो प्रारंभिक अवस्था तथा जो पश्य अवस्था होती है, यानी कि पूर्वा अवस्था तथा जो पश्य अवस्था होती है वह क्या कर देती है, वह जो गुणसूत्र रहते हैं, क्या रहते हैं, जो गुणसूत्र रहते हैं उन गुणसूत्रों को कर देती है डिकंडेंस। ठीक है, गुणसूत्रों को डिकंडेंस कर देती है तथा जो न्यूक्लियर लैमिना रहता है, न्यूक्लियर लैमिना रहता है, उस न्यूक्लियर लैमिना को क्या कर देती है, पुनर्संयोजन कर देती है। क्या कर देती है, उनका उनका पुनर्संयोजन कर देती है। ठीक है, जो न्यूक्लियर लेमिना रहेगा उसका पुनर्संयोजन कर देगी। कौन करेगी, जो प्रोफेज और जो एनाफेज रहेगी, यानी कि जो पश्य अवस्था तथा जो पूर्व अवस्था रहेगी। यानी कि पहले क्या होंगे, क्रोमेटिक पदार्थ जो जाल के रूप में न होकर पतले पतले महीन धागों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं ऐसे ऐसे आकार के हो जाएंगे, उनको क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। ठीक है, फिर क्या हो जाएंगे, वह सघन हो जाएंगे, मतलब कि छोटे मोटे होने लग जाते हैं आगे आगे धीरे धीरे जो क्रिया होती है वह। फिर क्या होता है, जो पूर्वावस्था रहती है उसमें जो केंद्रक झिल्ली रहती है, यानी कि जो एनवेलप रहता है वह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है और वापस धीरे धीरे बनता है। यानी कि न्यूक्लियर निर्माण से पूर्व क्या होता है, वापस धीरे धीरे वापस झिल्ली का पूर्व निर्माण किसमें होता है, अंतरावस्था में। किसमें होगा, अंतरावस्था में होगा। ठीक है, यानी कि जो टीलोफेज होती है उसमें क्या होगा, वापस धीरे धीरे झिल्ली का वापस निर्माण हो जाएगा और वह जो वापस क्रोमेटिन में बदलना है, उसके पहले कौन सी अवस्था होगी, उसके पहले होगी पश्य अवस्था। ठीक है, तो जो पश्य अवस्था और जो प्रोफेज होता है, यानी कि प्रोफेज और एनाफेज होता है, उसमें क्या होता है, गुणसूत्र डिकंडेंस हो जाते हैं और न्यूक्लियर लेमिना का पुनर्संयोजन हो जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है तीसरा, न्यूक्लियर का जो लेमिला होता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि गुणसूत्र का डिकंडेंसेशन तथा न्यूक्लियर लेमिना का पुनर्संयोजन, यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी कॉन्ट्राइल रिंग का निर्माण तथा गुणसूत्रों का ट्रांसक्रिप्शन सही नहीं है। दूसरा है गुणसूत्र का ट्रांसक्रिप्शन और न्यूक्लियर लेमिना का पुनर्संयोजन। गुणसूत्र का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, वह डिकंडेंस होते हैं। ठीक है, डिकंडेंस हो जाते हैं वह, तो यह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। तीसरा हमारे प्रश्न का सही उत्तर तथा जो अंतिम है वह भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।